भाई रात के बज गए हैं 12 और हम आ गए गया रेलवे स्टेशन पे। अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल में। भाई गया रेलवे स्टेशन से अपना एक ऑटो बुक किया है हॉस्टल के लिए। हॉस्टल ना थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो 14-15 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये ऑटो वाला ले रहा है 400 रुपये। रात का टाइम है तो कोई नहीं, चलते हैं इसके साथ। रात के बज रहे हैं 12:30 और ऑटो वाले के भरोसे हैं भाई। अब हम हॉस्टल थोड़ा दूर है तो कोई नहीं है भाई सड़क पे ना। हम देखते हैं कैसे पहुंचाएगा बंदा हमें। पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है भाई। तो भाई फाइनली हम 1 घंटे बाद अपनी एकोमोडेशन में आ जाते हैं। वेलकम टू बोध गया। जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था वो इधर है, द्वारिका गेस्ट हाउस। 12 बज गए, चेकआउट कर दिया, अपना लगेज वहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब बोध गया में जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं ना उनको हम विज़िट करेंगे। ऑलमोस्ट 7-8 टेम्पल हैं। उसके बाद जाएंगे हम राजगीर। हाँ भी। तो भाई हमारे होम स्टे से ना महाबोधि टेम्पल जो यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सिर्फ 300 मीटर पे ही है। पहले उसको जाके विज़िट करेंगे। आगे से आगे राइट लेना है। महाबोधि टेम्पल के लिए ना अगर आप जाओगे तो दोनों साइड मार्केट मिलेगी आपको खाने पीने की। मंदिर की टेरिटरी में हमने एंट्री ले ली है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लगेज होता है, बैग वगैरह और मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा सबको सबमिट करवा लेते हैं, तो शूटिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सामान जमा करेंगे ना। महाबोधि टेम्पल हमने विज़िट कर लिया है, आधा घंटा लगा था। महाबोधि टेम्पल से जब एग्ज़िट करेंगे ना तो यहाँ पे सारे मंदिर आपको दिख जाएंगे जो आपको विज़िट करना है। मुझे लगता है थाई, जैपनीज़, करमापा। ये जो आप देख रहे हो ये है बोध गया का फेमस ग्रेट बुद्धा स्टैचू जो लगभग 80 फीट ऊंचा है। इसमें भगवान बुद्धा को मेडिटेशन पोज में दिखाया गया है जो पीस और इनर काम का सिंबल है। ये स्टैचू रेड ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना है और 1989 में इसका इनॉग्रेशन दलाई लामा जी ने किया था। टेक ऑफ योर शूज एंड सैंडल्स फर्स्ट। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। यहाँ आके एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, प्योर शांति और सुकून। और इसी की साइड में ना 5 लिटिल बुद्धा इधर है और 5 लिटिल बुद्धा राइट साइड में, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। बुद्धा स्टैचू को भी विजिट कर लिया है। तो भाई आफ्टर वॉकिंग 5 मिनट्स हम जैपनीज टेम्पल में एंटर कर रहे हैं। 12 से 2 इसको बंद कर देते हैं और 2 से 6 फिर से रीओपन कर देते हैं। अब 2 बज गए हैं। अब अंदर चलते हैं, जैपनीज़ टेम्पल को विज़िट करते हैं। जैपनीज़ टेम्पल का निर्माण 1972 में जापान के बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था ताकि भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेश को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। अंदर आपको भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है जहां बैठकर एक अलग ही सुकून और शांति महसूस होती है। यहाँ पे ना टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, प्रेयर की टाइमिंग सुबह शाम, ये सब चीज़ें सुबह दोपहर शाम की। बाकी कोई ख़ास टूरिस्ट तो है नहीं यहाँ पे और ना कोई टिकट है इधर। अभी तक जितने भी टेम्पल्स में विज़िट किया है किसी में कोई एंट्री फ़ी नहीं है। तो अब नेक्स्ट टेम्पल को विज़िट करते हैं। अब हम बहुत जल्दी मैं सारी चीज़ें ना कवर कर रहा हूँ, मतलब 1 डे टूर में इजीली जो चीज़ें कवर हो जाएंगी वो मैं बता रहा हूँ। जैपनीज़ टेम्पल से बिल्कुल बाहर निकलते ही यहाँ पे ये भूटनीज मोनेस्ट्री है एक। इसकी भी टाइमिंग से यहाँ पे सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, फिर दोपहर को 2 से शाम को 6 बजे तक। और यहाँ पे है राइट साइड में बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो बट ऑल द मोनेस्ट्रीज और सेम आई थिंक, सो आई डोंट वांट टू विजिट दैट मोनेस्ट्री। गया में आके ना सारी चीज़ें बिल्कुल नियर बाई हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और साइड में शॉपिंग की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप कुछ ख़रीद सकते हो, सोवेनियर्स वगैरह। द चाइनीज़ टेम्पल। तो भाई अब ऑलमोस्ट टेम्पल्स हमने विज़िट कर लिए हैं, तो अब बस एक जगह रह गई है जिसको स्लीपिंग बुद्धा बोलते हैं, वो उसको और विज़िट करना है। और हमने ई रिक्शा वाले को हायर किया हुआ है। वहाँ से यहाँ से वो है 2-3 किलोमीटर। उसके बाद हमें जाना है राजगीर। तो ये भाई जो रिक्शा वाला है ये हमें छोड़ देगा राजगीर की बस से जहाँ से मिलती है ना,
मानपुर करके कोई जगह है वहाँ पे, और वहाँ से हम जाने राजगीर। राजगीर में फन करेंगे भाई फिर जाके ना। तो भाई जैसे ही मैं इस स्लीपिंग बुद्धा के परिसर में प्रवेश करता हूँ, चारों तरफ एक अलग ही शांति महसूस होती है। हल्की हल्की हवा, शांत वातावरण और लोगों की धीमी आवाज़ें सब मिलकर इस जगह को बेहद खास बनाती हैं। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे हम बाहरी दुनिया से अलग हो गए हैं। और यहाँ पे भाई नीचे ना ट्रेनिंग स्कूल भी है, बुद्धा मॉन्क ट्रेनिंग स्कूल, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग देते हैं ना लोगों को। इस मंदिर की बनावट बहुत ही सरल और सुंदर है। यहाँ हर एक चीज़ शांति और ध्यान को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ बैठकर ध्यान करना या कुछ पल खुद के साथ बिताना वो अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये है भाई ट्रेनिंग स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। और भाई यहाँ पे सारे टेम्पल्स में शूज़ अपने नीचे उतारने होते हैं पहले ही। ये कौन सी नदी है भैया? ये हो गया विष्णुपद, जो 3 मूलधाम होता है ना, अच्छा, विष्णुपद हो गया और सीताकुंड हो गया। ओके, सीताकुंड। वो सीताकुंड हो गया, डैम है। तो भाई फाइनली अब हम गया से राजगीर की बस में बैठ गए हैं, जिसमें लगने वाले थे ऑलमोस्ट 3 घंटे। ये देखो भाई यहाँ पे ना बाजार लगा हुआ है, सबसे आरामदायक कपड़े, वो भी सबसे कम दाम में। तो देर किस बात की, बच्चों के फ्रॉक, चड्डा चड्डी, हाफ पैंट, जीन्स पैंट, लोवर, बनियान और रंग बिरंगी स्टाइलिश नाइट सूट खरीद कर ले जाते तो भाई फाइनली 3 घंटे बस में रहने के बाद अब अपने होटल आया हूँ। भाई ये जो लड़की है ना, इसने सारी प्लेटें ख़त्म कर दी हैं और इनकी दाल ख़त्म कर दी है। अभी ये दाल बनाने लग रहे हैं दोबारा से। इसने चावल बचा के रखे हुए हैं भाई इसमें कि मैं दाल से चावल खाऊंगी। ये देखो ढक के रखे हुए हैं कि मैं दाल से चावल खाऊंगी। ये देखो, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। हैं? तुम्हारी प्लेट है। तो मुझे खाने का दिया है तूने भाई। 1500 रुपये का खाना खा लिया इसने यहाँ बैठ के ना, 1500 का। और अभी बाकी अभी सीटी आई थी ना, अभी कुकर की सीटी लगी थी, वो इसी के लिए लग रही है भाई। दाल ख़त्म, नई दाल चढ़ा के नई सीटी लगा के नया तड़का लगाएंगे उसमें ना। हद होगी भाई इससे ना। देखो भाई आ गई इसकी ना ये दाल। अब देखो अब ये खाएगी इसको। अब बोले कि मेरे तो पेट भर गया, अब नहीं खा रही मैं। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगले दिन में आपको दिखाऊंगा मैं राजगीर। मम्मी देखो, मामा ने मैं कहाँ बिठा दी मम्मी।